इंग्लैंड और इंडिया के बीच में दोस्तों सेकंड टेस्ट मैच का आगाज हो चुका है और इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है। इंडिया की मौजूदा सूरत हाल सेकंड सेशन में आई वुड से 50-50, मतलब कुछ खट्टा कुछ मीठा। 112 इंडिया का टोटल है, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। रोहित शर्मा कप्तान आउट हो चुके हैं, शुभमन गिल वो भी आउट हो चुके हैं। रोहित शर्मा को डेब्यूटेंट शुएब बशीर, जिनसे रिलेटेड ठीक ठाक किस्म की इस सीरीज से पहले कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, उनका वीज़ा से रिलेटेड जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स हुए वो आपके सामने ही है सारे, आपको वीडियो बनाकर बताते रहे हम साथ साथ। मतलब एक टाइम तो ऐसे आया कि इंडिया का जो वीज़ा सेक्शन है एम्बेसी के अंदर, वहाँ पर बेन स्टोक्स जो इंडिया के कैप्टन है वो कहते हैं कि ठीक ठाक धाड़ते हुए फिर रहे थे, मतलब इस लेवल के ऊपर बात पहुंची हुई थी। इस किस्म की भी खबरें आई, कितनी सच्चाई है कितनी मतलब कितना झूठ है, यू नेवर नो, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट करता है, कंफर्म कुछ कहा नहीं जा सकता। बट खैर, कमिंग बैक टू द गेम, अब तो आ चुके हैं, खेल भी रहे हैं। पहला टेस्ट मैच है शुएब का और पहले ही टेस्ट मैच में चौथे ओवर में वो रोहित शर्मा की विकेट ले गए हैं। यस, इंडियन कप्तान को शुएब ने आउट किया है और शायद कुछ जो मीडिया की आउटलेट्स हैं, साफ़ी हैं, वो तो रोहित का मजाक उड़ा रहे हैं कि शायद इंडिया इसी वजह से शुएब को वीज़ा देने के नई चक्रों में था कि उनको ये लग रहा था कि हमारे कप्तान को आते साथ ही ले जाएगा। डेब्यूटेंट का चौथा ओवर था जी, फोर्थ ओवर, और उसमें जनाब उसने मारी ऑफ स्पिन रोहित शर्मा को, हल्का सा बॉल टर्न हुआ, जैसे कि रोहित ने वही लेग साइड पे उसको, मतलब क्या उसको कहेंगे, डिफेंड करने की या खेलने की कोशिश की, बॉल को नीचे रखने के चक्कर में थे रोहित, लेकिन बस वो एज लगा और लेग स्लिप में जनाब इजी कैच। ओले पॉप खड़े थे लेग स्लिप में, उन्होंने आराम से कैच पकड़ा, वो जिसे कहते हैं ना एज इजी एज अ पाए। रोहित शर्मा की विकेट इस तरीके से गिरी है और ये इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे साइंस हैं नहीं कि उनका जो कप्तान है वो अभी तक इस सीरीज़ में मतलब कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सका। दो कि आगे मैचेस रहते हैं बट स्टिल विराट कोहली है नहीं, तो उनकी जगह के ऊपर फिर लोग अब रोहित शर्मा की तरफ देख रहे हैं ना, क्योंकि वो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट जिसे कहते हैं रेटेड प्लेयर भी हैं, कप्तान भी है, एक्सपीरियंस भी जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा है। तो रोहित शर्मा का इस तरह एक डेब्यूटेंट के हाथों बड़ा इजी पीजी आउट हो जाना, वो कुछ समझ में नहीं आता। स्कोर कार्ड पे आपकी एक नज़र दौड़वा देता हूँ। जसवाल बैटिंग कर रहे हैं 54 के ऊपर, सॉलिड नज़र आ रहे हैं, 108 गेंदें खेली हुई हैं, 6 चौके लगा चुके हैं, 1 छक्का लगा चुके हैं। रोहित शर्मा उन्होंने 14 किए 41 बॉल्स के ऊपर, शुभमन गिल वो भी आउट हो चुके हैं, 34 किए उन्होंने 46 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके मारे। श्रेयस अय्यर वो 10 के ऊपर खेल रहे हैं। तो रोहित शर्मा का आउट होना डेफिनेटली इंडिया को नुकसान देगा। शुभमन गिल को एंडरसन ले गए हैं और शुभमन गिल और एंडरसन का तो वो एक जिसे कहते हैं ना टिपिकल सी स्टोरी है लिटरली। को मेरा ख्याल है ये 5वीं 6ठी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5वीं 6ठी मरतबा आउट किया एंडरसन ने रोहित शर्मा को, ये शुभमन गिल को, और इनके अगेंस्ट शुभमन गिल ने कुछ ज़्यादा स्कोर भी नहीं किया हुआ। जो फिगर्स मुझे ऐसे याद पड़ती है ना, वो कोई अराउंड 40 है, ठीक है, कुछ 40 के करीब टोटल रन्स किए हुए हैं शुभमन गिल ने अगेंस्ट एंडरसन, और 5-6 मरतबा एंडरसन शुभमन गिल को आउट कर चुके हैं। तो ये इनकी टोटल स्टोरी है कि मतलब शुभमन गिल जब बैटिंग करने आएंगे, आप एंडरसन को लगाएं, वो शुभमन गिल को आउट कर देंगे। बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। इस जो स्टैट्स मेरी नज़रों के सामने से गुजरे थे ना, उसके हिसाब किताब से तो बट खैर शुभमन गिल चलो थोड़े बहुत तो फिर भी कोई रन कुछ तो किया ना, वरना उनके ऊपर तो ठीक ठाक, मैंने आपको बताया ना इस टेस्ट मैच में प्रेशर है। अब पता नहीं ये वाले भी रन्स उनके किसी खाते में डाले जाते हैं या नहीं डाले जाते, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है। दूसरा जहाँ तक बात रह गई रोहित की, रोहित भी ठीक ठाक अंडर प्रेशर है। ये टेस्ट सीरीज़ है, फिर IPL है, फिर वर्ल्ड T20 है। T20 क्रिकेट में उनका फ्यूचर ब्लीक है, अभी कुछ समझ नहीं आ रही। वर्ल्ड T20 खेलते हैं, नहीं खेल पाते, BCCI के अपने कुछ मामलात हैं, वो बयान दे रहे हैं, ठीक है। एक अजीब सा ना टर्मोइल है इस पर्टिकुलर टाइम में इंडियन क्रिकेट के अंदर, वो नज़र आ रहा है। विराट कोहली एब्सेंट है, पता ही नहीं चल रहा किधर हैं किधर नहीं है, आएंगे वापस नहीं आएंगे इस टेस्ट सीरीज़ के लिए अगेंस्ट इंडिया। पहले 2 टेस्ट मैचेस का कहा था, लेकिन अब BCCI के ऑफिशियल कहते हैं कि भाई हमें तो अगले 3 का भी नहीं पता। विराट कोहली से कोई बात हो तो हम आप लोगों को कुछ बताने जोगे हो ना कि वो अगले 3 के लिए कम से कम अवेलेबल है या नहीं है। तो काइंड ऑफ अ केओस। ऊपर वाले से मेरी दुआ तो यही है कि ना हो केओस, बड़ी वेल सेटल्ड किस्म की इंडियन क्रिकेट टीम है, लेकिन जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं, आई रियली डोंट नो दोस्तों।
अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इनकी क्रिकेट में बड़ा क्योस है, नहीं यार, मैं उस तरह की सोच नहीं रखता। सीधी सी जो बात है, हम तो क्रिकेट के फैंस हैं, तो हमें तो क्रिकेट अच्छी खेलनी देखनी है बस। तो ये इस पर्टिकुलर टाइम में ना ये सूरत हाल है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रही। अभी इस टेस्ट मैच में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जब ये टेस्ट मैच खत्म होगा कि इंडिया किस पोजीशन में है। अगर तो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है, फिर तो इंडिया का जो है ना मोराल वो भी हाई हो जाएगा, सीरीज़ में भी कम बैक हो जाएगा। फिर आगे 3 टेस्ट मैचेस हैं, उसमें इंडिया की पोजीशन कदरे बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर इंडिया इस टेस्ट मैच में कुछ नहीं कर पाता या अनफॉर्चुनेटली हार जाता है, तो फिर इंडिया के लिए कम बैक करना इस सीरीज़ में वो बड़ा टफ होगा, बड़ा हरक्यूलियन टास्क हो जाएगा टेस्ट सीरीज़ में कम बैक करना और उसको जीतना, क्योंकि फिर आपको अगले 3 इकट्ठे जीतने पड़ेंगे। और अगर विराट कोहली अवेलेबल नहीं होते तो उनकी एब्सेंस में इस टीम के साथ 3 इकट्ठे टेस्ट मैच जीतना, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेयर्स अभी भी बहुत बड़े बड़े हैं। रोहित शर्मा हैं, जायसवाल बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बुमराह है आपके पास, अश्विन है, जडेजा है, तो मतलब पटेल है आपके पास, आर्सेनल तो पूरा है। वो आर्सेनल चलता है या नहीं चलता ये देखना पड़ेगा। बाकी शुएब को मुबारक हो, उनका टेस्ट डेब्यू बेहतरीन स्टार्ट हुआ है। जो उन्होंने विकेट हासिल किया वो दुनिया के चंद बड़े बैटर्स में से एक किया, रोहित शर्मा की। तो एक यंग सा लड़का जो इंग्लैंड के लिए इंडिया के अंदर पहला टेस्ट मैच अपना खेल रहा है, उसके लिए ह्यूज किस्म का मोराल बूस्टर है, ह्यूज किस्म का मोराल, मतलब उसका मोराल बूस्टिंग इस लेवल की है, समझो उसके अंदर ना आतिश फिशा फटा होगा खुशी का, लिटरली। वो तो खैर उसकी सेलिब्रेशन देख के पता चल गया था कि वो तो उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़ना शुरू कर दे। भाई साहब, रोहित शर्मा की विकेट ली है तो उड़ना तो बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।